अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुशी के बारे में हंसते मुस्कुराते रहे। जहाँ पे भी रमजान करीम की कौन मजेदार सी रेसिपी मेक एंड फ्रीज की रेसिपी है पेरी पेरी चिकन कबाब, जिसको बनाना निहायत आसान है, मजेदार से बने, कलरफुल से, इतने टेम्पटिंग से। ये किस तरह से रेसिपी तैयार की गई, चलें किचन क्लोजअप में। अच्छा लगे तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान करीम की एक और मजेदार सी रेसिपी पेरी पेरी चिकन कबाब किस तरह से बनाए जाएंगे। सबसे पहले चिकन का कीमा लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया था और इस तरह करके ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसका टेक्सचर देखिए कुछ इस तरह से हमें हासिल हो गया। अब इसके अंदर जो मसाले डालेंगे उनमें शामिल है 3 अदद हरी मिर्चें लेंगी, हरा धनिया लिया था 2 टेबल स्पून, उसको भी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बस आप ये ख्याल रखिएगा पानी किसी चीज में ना हो, वो इसके अंदर डाल देंगे। अदरक लहसुन बिल्कुल ड्राई हमने लेना है, वो इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून प्याज मैंने ली थी 2 अदद दरमियाने साइज की, उसको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया है, लेकिन बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी शामिल हो गया इसके अंदर, आपने इसका प्याज का पानी भी बिल्कुल खुश्क कर लेना है, तो आपके कबाब ये बिखर जाएंगे। और जो स्पाइसेस इसमें शामिल है बड़े आसान से घर में मौजूद हैं। पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चें पिसी हुई अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाली है। गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। ये सारे मसाले इसके अंदर हम डाल देते हैं। चलिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से आपस में हमने मिक्स कर लिया। कबाबों की शेप किस तरह से बनानी, सबसे पहले अपने हाथों को आपने ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना ताकि आप इजीली कबाब बना सकें। और ये देखिए कुछ इतना बड़ा आपने ये देखिए इस तरह करके आपने एक डोसा उठा लेना इसका और इसको अच्छे से पहले आपने कंबाइन कर लेना है आपस में। ये कंबाइन कर लेने के बाद इसकी शेप जो हमने देनी है वो ओवल शेप देनी है और बिल्कुल आपने पतले बनाने हैं कबाब, ज्यादा पतले मोटे नहीं कर देने। ओवल शेप इसकी देते हैं हम। देखिए इसकी ओवल शेप हमने दे दिया, हर जगह से स्मूथ कर लिया और आप देखें कितने पतले से हमने कबाब बनाए। अब मैंने बटर नाइफ ली थी, इसके ऊपर इस तरह करके हमने मार्क लगा देने, ज्यादा डीप कट्स नहीं लगाने, इस तरह। अब मैंने एक ट्रे में हल्का सा नीचे बेस पे ऑयल लगा दिया और इसको मैं इस तरह करके कबाबों को रखती जाऊंगी। इसी तरह करके मैं सारे कबाब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। चलिए जब तक कि हमारे कबाब सेट होते हैं तो हमने क्या करना है, एक पैन ले लिया मैंने, फ्लैट पैन, इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल हमने इतना डालने के कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए कबाब हमारे जबरदस्त से सेट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आप इसको फ्रीजर में रख के फ्रीज भी कर सकते हैं और जल्दी से निकाला सैलरी टाइम में या बर्गर बनाने हुए अफ्तारी टाइम में निकाल के इसको फ्राई कर लिया। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब ये कबाब हम इसमें डाल के सारे फ्राई कर लेते हैं। चलिए जब आप देखें इसकी एक नीचे की साइड अच्छे से पक गई है तो इसकी साइड को हमने इस तरह करके टर्न कर देना है। तरफ से इसको फ्राई करना होगा 4 मिनट, दूसरी तरफ से। तो जबरदस्त से हमारे पेरी पेरी कबाब खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और कबाब भी अच्छे से ये देखें पक चुके हैं। चलें जी कबाब रेडी हो गए। अब इसको जल्दी से हम निकाल लेते हैं। ये देखा आपने मजेदार से झटपट से तैयार हो जाने वाले पेरी पेरी चिकन कबाब खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप इसको इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें। इमली की चटनी का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो रेसिपी पसंद है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सकें। इजाजत से ख्याल रखिएगा, तो हम यहाँ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।